Hello students, how are you beta? In last lecture we have done worksheet 4, chapter 8 and hope you have understood about the Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम क्या चीज़ होती है इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। वर्कशीट 4 हमने पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड ही की थी और आपके सम भी कंप्लीट हो गए होंगे फेयर नोटबुक में। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, आगे जो 4 वर्कशीट हैं, वर्कशीट 5, 6, 7, 8, ये चारों वर्कशीट ओनली फिलअप्स हैं। ठीक है, ओनली फिलअप्स हैं ये चारों वर्कशीट, आपको फिलअप्स ही करने हैं सिर्फ। तो ये 4 अलग अलग टॉपिक हैं, इन टॉपिक्स के बारे में मैं आपको समझा रही हूँ। वर्कशीट 5 के लिए है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल medians and centroid of the triangle. Okay students, so chapter 8 for worksheet 5 we are doing median and centroid. Okay, now what do you mean by median? मीडियन क्या चीज़ होती है, ध्यान से सुनिए। सपोज दिस इज द ट्रायंगल गिवन टू यू, ये ट्रायंगल दी हुई है आपको, कोई भी ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर मीडियन किसे बोलते हैं हम? सपोज दिस इज द एबीसी ट्रायंगल। एबीसी ट्रायंगल में ए पॉइंट सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे जो लाइन ज्वाइन होती है, दिस इज कॉल्ड द मीडियन। सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे जो लाइन आ रही है अपोजिट वर्टेक्स से, दैट इज कॉल्ड द मीडियन। सो एडी इज द मीडियन। अब मान लेते हैं एसी के अंदर मिड पॉइंट जो है वो ई है, तो बी ई को जब हमने ज्वाइन किया तो दिस इज द, थोड़ी सी टेढ़ी हो, बी ई जो है वो एक मीडियन बन गया। ए बी के अंदर जो है एफ मिड पॉइंट है, एफ को सी से हमने ज्वाइन किया तो सी एफ इज द मीडियन। तो ए डी मीडियन है, बी ई मीडियन है, सी एफ मीडियन है। ऑल दीज आर द मीडियंस। मीडियंस क्या होते हैं? अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है, दैट इज कॉल्ड द मीडियन। एंड ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट का नेम हम ओ दे देते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो आपसे पूछा जाए, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड, आपसे पूछा जाए कि सेंट्रॉइड क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ 3 मीडियंस। कॉन्करेंस क्या होता है? कॉन्करेंस वर्ड का मतलब है 3 लाइन, 2 से ज़्यादा लाइन जब एक पॉइंट पर कट करती हैं, उन लाइंस को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एंड इस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। मीन्स जब तीनों मीडियन एक पॉइंट पर मिलेंगे उसे हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। ओके स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन है आपकी, इसकी डेफिनेशन जो है आप क्या बोल सकते हैं कि point of concurrence of medians is called centroid। ये आपकी बुक में भी दी हुई है, पेज नंबर 153 के ऊपर, आप इसको रीड कर सकते हैं। और इसी के ऊपर बेस्ड आपकी वर्कशीट 5 है जो मैं अब करने जा रही हूँ। वर्कशीट 5 फिलअप्स हैं, आप अपनी नोटबुक पे कर लेना, क्योंकि आगे वाली 4 वर्कशीट सम्स तो हैं ही नहीं, सिर्फ फिलअप्स ही हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो फिलअप्स क्या है? मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज द
मीडियन जो है वो क्या है, इज द लाइन सेगमेंट दैट जॉइन ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो फर्स्ट में क्या आएगा, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल इज द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट है जो किसको ज्वाइन कर रहा है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। ओके बेटा। सेकंड इज मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर, ट्रायंगल के मीडियंस जो हैं वो क्या होते हैं, कॉन्करेंट। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, क्योंकि तीनों मीडियंस जो हैं एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं। थर्ड है द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल लाइज इन द, सेंट्रॉइड जो है वो कहाँ पर लाई करता है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर। ओके, तो थर्ड आएगा आपका इंटीरियर, क्योंकि सेंट्रॉइड जो बन रहा है वो ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है, तो दिस इज इंटीरियर। ओके स्टूडेंट्स, एंड फोर्थ पार्ट इज सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशो। सेंट्रॉइड जो है, ये सेंट्रॉइड मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1। मान लेते हैं ये टोटल, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 होगी, ये 4 है तो ये उसका हाफ होगी, 2 बन जाएगी। तो ऑलवेज इधर से भी ये 2 बनेगी तो ये 1 इसका हाफ होगी, ये 2 है तो ये 1 होगी। तो ऑलवेज सेंट्रॉइड जो है वो किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1। एंड नेक्स्ट इज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मीडियन टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। आपकी ट्रायंगल यदि आइसोसेलेस होती है तो मीडियंस जो हैं वो इक्वल होंगे, 2 मीडियन इक्वल होंगे जब आइसोसेलेस हो तो। और ट्रायंगल यदि इक्विलेटरल है तो तीनों मीडियन इक्वल होंगे, 3 मीडियंस, उसके अंदर तीनों मीडियन जो हैं वो इक्वल होंगे। इक्विलेटरल में तीनों मीडियन इक्वल होंगे और आइसोसेलेस में 2 मीडियंस इक्वल होंगे। तो ये वर्कशीट 5 के बारे में था, आपके फिलअप्स हैं, और ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि जब 3 मीडियन, मिड मीडियन क्या होता है, इस लाइन को बोलते हैं जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, और जब तीनों मीडियन एक पॉइंट पर मिल रहे हैं उस पॉइंट को बोलेंगे हम सेंट्रॉइड। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द वर्कशीट 5. नाउ मूव टू द वर्कशीट 6. नेक्स्ट टॉपिक, वर्कशीट 6 है आपकी। वर्कशीट 6 में है ऑर्थो सेंटर। अपनी बुक अपने सामने रखिए। ऑर्थो सेंटर क्या चीज़ होती है, कोई भी ट्रायंगल हम ले रहे हैं, दिस इज द ट्रायंगल गिवन, ट्रायंगल के अंदर अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है, नीचे नीचे आकर 90 का एंगल बना रही है, इधर से, सॉरी, ये 90 का एंगल बन रहा है। अब जरूरी नहीं है कि जो 90 का एंगल जो लाइन बनाएगी वो सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर आए, ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो ट्रायंगल स्केलन भी कैसी भी हो सकती है। आपको ये 90 का एंगल बना रही है तो मतलब कि वो एंगल यहाँ जब नीचे आ रही है लाइन तो इस जगह पर 90 का एंगल होना चाहिए। और जो 90 डिग्री का जो एंगल बना रही है नीचे, दिस लाइन इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड, दिस लाइन इज कॉल्ड
एल्टीट्यूड। ओके, तो एल्टीट्यूड बोलते हैं इस लाइन को, जैसे कि हमने लास्ट में किया था, लास्ट में क्या था, मीडियंस, मीडियंस मिल रहे थे। अब है एल्टीट्यूड्स। दिस लाइन इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड एंड मीन्स, और एल्टीट्यूड जहाँ तीनों मिल रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, ये लिख रही हूँ, इसका नाम है ऑर्थो सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ altitudes is called orthocenter। ओके, यानी कि जो तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। उस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोसेंटर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका ऑर्थोसेंटर का है। इसी तरह से लास्ट वाले टॉपिक में क्या था कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस। तो मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, सेंट्रॉइड, और एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। एल्टीट्यूड बोलते किसे हैं, जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बना रही है नीचे वाली लाइन पे, ये लाइन नीचे अपोजिट लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, दिस इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड। और जब तीनों एल्टीट्यूड एक पॉइंट पर टच होते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ओके स्टूडेंट्स, और इसी के ऊपर बेस्ड आपकी वर्कशीट 6 के फिलअप्स हैं। फर्स्ट फिलअप है, एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज ए line segment। Altitude of a triangle is a line segment from a vertex perpendicular to the opposite side, क्योंकि अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है। पिछली वर्कशीट में हमने क्या लिखा था, मिड पॉइंट, तब वो मिड पॉइंट पे आ रहा था, अब ये मिड पॉइंट पे नहीं आ रहा, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। परपेंडिकुलर मीन्स होता है 90 का एंगल बनाना, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। ओके, एंड सेकेंड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड के तीनों पॉइंट्स के कॉन्करेंट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। क्या बोलेंगे हम इसे, ऑर्थो सेंटर। ओके, तीसरा है, इन ए राइट ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर इज एट, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो है वो वर्टेक्स पे होता है। वर्टेक्स पे कैसे होता है, मैं दिखा रही हूँ आपको। मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब 90 डिग्री का जब ये एंगल होता है तो देखो आप, ऑर्थो सेंटर जो है वो एल्टीट्यूड से ही बन रहा है, 90 डिग्री के एंगल वाली लाइन से ही बन रहा है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री की लाइन जो है वो यही है। तो जहाँ पर 90 डिग्री की लाइन आ रही है उसी पॉइंट पर बनेगा ऑर्थो सेंटर, और वो ऑर्थो सेंटर जो है उसी पॉइंट पर बनने का मतलब यहाँ बनेगा ऑर्थो सेंटर। तो वो जो है वो कहाँ पर बनेगा, इसके वर्टेक्स के ऊपर बनेगा। तो वर्टेक्स जो है इसके ऊपर जो है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दी हुई है, तो वहाँ वर्टेक्स के ऊपर आपका एल्टीट्यूड है, वर्टेक्स के ऊपर ही आपका ऑर्थो सेंटर बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में वर्टेक्स के ऊपर ऑर्थो सेंटर बनना है। फोर्थ है, एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो उसके एल्टीट्यूड भी इक्वल होते हैं, और
ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो तीनों एल्टीट्यूड उसके इक्वल होंगे। ट्रायंगल जो है आपकी इक्विलेटरल है, तीनों साइड इक्वल हैं, तो एल्टीट्यूड भी तीनों इक्वल होंगे। और यदि दो साइड इक्वल है तो इसके दो एल्टीट्यूड इक्वल होंगे। ओके, तो इस तरह से आइसोसेलेस में दो एल्टीट्यूड इक्वल और इक्विलेटरल में तीन एल्टीट्यूड इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये वर्कशीट 6 थी आपकी, जिसमें हमने बात की है ऑर्थो सेंटर की। तो अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सेंट्रॉइड किससे बनता है। सेंट्रॉइड बनता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन से। ओके, और ऑर्थो सेंटर किससे बनेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एल्टीट्यूड से। तो वर्कशीट 5 के अंदर भी आपके फिलअप्स थे और वर्कशीट 6 में भी आपके फिलअप्स हैं। उसके बाद दो वर्कशीट और हैं आपकी, जिसमें आपका है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। वर्कशीट 7 के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। आपको वर्कशीट 5 और 6 के जो फिलअप्स हैं अपनी नोटबुक पे करने हैं, ठीक है। और ये फिगर भी आप अपनी नोटबुक पे बनाएंगे और नीचे जो डेफिनेशन लिखी है मैंने फिगर के नीचे वो भी आप लिखेंगे। ओके बेटा, और वर्कशीट 7 और 8 जो है उसको आपने आगे रीड करना है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्कशीट 7 और 8 करेंगे। ओके, तो आप अपने जो है पिछला जो है इस बार काम इतना नहीं है, तो आप पीछे वाला जो है अपना रिवाइज रखिए। चैप्टर जो 8 के वर्कशीट 1 to 4 के जो सम्स हैं, वर्कशीट 1 to 4 के सम्स आपको रिवाइज करने हैं, और 5 और 6 में तो हमने फिलअप सीखी हैं। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।